भगवान होने के 20 संकेत एक बार जरूर देखें। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर बोल दो आप सब ठीक है। दोस्तों, क्या भगवान वास्तविक रूप में होते हैं या यह सब हमारे पूर्वजों का एक वहम है? क्या हमें भी इस वहम को अपने मन से निकालना चाहिए? क्या ऐसी कोई शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, पूरे संसार को कंट्रोल कर रही है, या विज्ञान के अनुसार यह सब सिर्फ हमारी मानसिक सोच है? इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो इन्हीं रहस्यों के ऊपर आधारित है। आज की अपनी इस वीडियो में हम कुछ साक्ष्य के साथ ऐसे सबूत भी पेश करेंगे जिन्हें कोई झुठला नहीं सकता कि सच में भगवान है नहीं, और इन सबूतों से साबित हो जाएगा कि भगवान आज भी इस धरती पर विराजमान है। आज हम अपनी इस वीडियो में एक नहीं बल्कि एक एक करके 15 ऐसे सबूत उदाहरण के साथ आपको दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आपको भी यकीन हो जाएगा कि भगवान वास्तविक रूप से हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक दोस्तों, शनिदेव जी के होने के सबूत। शनिदेव जिन्हें न्याय का देवता माना जाता है, जो कभी अन्याय पूर्वक न्याय नहीं होने देते हैं। भगवान सूर्य के पुत्र शनिदेव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस पर शनिदेव जी की तिरछी दृष्टि पड़ जाए उसका जीवन कठिनाई से भर जाता है और उसके जीवन से कभी भी परेशानी खत्म होने का नाम नहीं लेती है। लेकिन जिस पर शनिदेव खुश हो जाए उसकी तकदीर बदल देते हैं, उसके जीवन में खुशियों का ढेर लगा देते हैं। भारत के महाराष्ट्र राज्य में एक सिग्नल नामक गांव है जहां पर शनिदेव जी का मंदिर है। इस मंदिर में साक्षात शनिदेव विराजमान है। इस मंदिर में शनिदेव जी की एक शिलाखंड भी है जिसे वहीं के गांव वालों ने स्थापित किया था। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में आकर सच्चे दिल से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है और फिर उसके जीवन की सारी समस्या दूर हो जाती है। दोस्तों, सिग्नापुर एक ऐसा गाँव है जिसके प्रत्येक घरों में एक भी दरवाजा देखने को नहीं मिलता। यहाँ के गाँव वासियों का कहना है कि स्वयं शनिदेव महाराज जी उनके घरों की रक्षा करते हैं और कोई भी उस गांव का बाल भी बांका नहीं कर पाता है। और यहाँ शनिदेव के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। अगर आप भी कभी महाराष्ट्र जाएं, तो आप जरूर इस सिग्नापुर गांव में जाकर इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि वहां पर घरों में दरवाजे हैं या नहीं। यह शनिदेव भगवान जी के होने का सबसे बड़ा साक्ष्य है। अगर आपके जीवन में शनिदेव की उल्टी छाया पड़ गई है तो आप सबको एक बार इस मंदिर के दर्शन अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भगवान शिव ने रावण को एक महल दिया था जिसको सोने की लंका कहा जाता है। दोस्तों, भगवान के होने का सबसे बड़ा साक्ष्य रावण का महल है जो कि श्रीलंका में मौजूद है। जब संकट मोचन महाबली हनुमान माता सीता का पता लगाने गए तब हनुमान जी ने पूरी तरह से लंका आग से जला दिया था, जिस कारण यह पूरा महल काला पड़ गया था। रामायण ग्रंथ के अनुसार जिस महल में रावण अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ राहत था और बाद में हनुमान जी ने इस सोने की लंका को जलाकर स्वाहा कर दिया। आज भी श्रीलंका में उस स्थान की मिट्टी बिल्कुल काली है। और इतना ही नहीं, श्रीलंका के पुरातत्व विभाग को महल के निकॉन अवशेष भी मिले हैं। आज भी रावण के महल से जुड़े हुए कई अवशेष आपको श्रीलंका में देखने को मिल जाते हैं। आप एक बार अवश्य देखने जाए जो यह प्रमाणित करते हैं कि अगर रावण का महल था तो भगवान श्री राम जी वास्तव में मानव रूप में धरती पर आए थे और रावण का वध भी किया था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी के होने के सबूत। भगवान श्री कृष्ण के होने का सबसे बड़ा साक्ष्य महाभारत महाकाव्य ग्रंथ है। अगर भगवान श्री कृष्ण ना होते और वो गीता का ज्ञान महाभारत में ना देते तो आज गीता को हम सब कैसे पढ़ पाते, कैसे हम सही मार्ग पर चल पाते जिसे महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। महाकाव्य ग्रंथ में महर्षि वेदव्यास ने महाभारत काल की सारी रचनाओं का वर्णन किया है जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों की मदद की थी। इसमें भी कई साक्ष्य देखने को मिलते हैं जो आज भी है। दोस्तों, माता वैष्णव होने के सबूत। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित मां वैष्णो का मंदिर है। इस मंदिर में तीनों शक्तियां मां वैष्णव के साथ विराजमान है और इस मंदिर की अत्यधिक मान्यता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पंडित श्रीधर को इसी स्थान पर मां वैष्णो जी ने दर्शन दिए थे और उसके घर वो कन्या के रूप में खाना खाने भी गई थी। हिंदू तीर्थ स्थलों में से यह स्थल सबसे पवित्र माना जाता है जहाँ पर लोग दर्शन करके मनचाहा फल पाते हैं। धरती पर आज भी माता सती के 51 शक्ति पीठ हैं और ये अभी भी साक्षात मौजूद है। आप चाहो तो दर्शन कर सकते हो। कहा जाता है कि जब माता सती के पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया था तब माता सती ने खुद को अग्नि में प्रज्वलित कर दिया था, जिसके बाद भगवान शिव मां सती के जले हुए शरीर को लेकर विलाप करते हुए पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे थे। इसी दौरान अदृश्य रूप में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे जो कि शक्ति पीठ के रूप में पूरी पृथ्वी पर बिखर गए, जो कि 51 शक्तिपीठ है। साक्ष्य आज भी धरती पर शक्तिपीठ मंदिरों में देखने को मिलते हैं। सर
मंदिर में माता के होने का साक्ष्य मिलता है। 5 मित्रों, रामायण में रावण के पास पुष्पक विमान की बात लिखी गई है और श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के हवाई अड्डे खोजना का दावा किया है। पिछले कुछ वर्षों से ये साइंटिस्ट श्रीलंका में रिसर्च कर रहे थे। यहाँ उन्हें कई प्रकार के अवशेष मिले हैं, लेकिन उन्हें पिछले 4 सालों में लंका में खोज के दौरान रावण के कर हवाई अड्डे मिले हैं। उनका कहना है कि इन पर रावण अपना पुष्पक विमान उतारा करता था और ये रामायण के होने का जीता जगत सबूत भी है। दोस्तों, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के होने के सबूत। दोस्तों, भगवान प्रभु श्री राम के होने का सबसे बड़ा साक्ष्य वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई रामायण है। अगर राम जी मानव रूपी अवतार में इस धरती पर नहीं आते तो वाल्मीकि रामायण कैसे लिख पाते, जिसमें भगवान प्रभु श्री राम जी के जीवन की संपूर्ण जानकारी है। उनका अवतार कैसे हुआ, कैसे बड़े हुए, कैसे वनवास काटा, कैसे रावण का वध किया, कैसे अयोध्या के राजा बने, सब कुछ वाल्मीकि जी ने विस्तार से रामायण में बताया है। यह भगवान प्रभु श्री राम जी के होने का पक्का सबूत है। इसके अलावा रामचरितमानस में भी भगवान श्री राम जी के वास्तविक रूप में धरती पर अवतरित होने के सबूतों को आप पढ़ सकते हैं। 6 दोस्तों, भगवान संकट मोचन महाबली हनुमान जी के होने का सबूत। हनुमान जी की अमरता के कई साक्ष्य रामायण महाकाव्य में हमें देखने को मिल जाते हैं। उनको चिरंजीवी का आशीर्वाद मिला हुआ है और वह आज भी धरती पर साक्षात है। जब हनुमान जी ने अपने हृदय को चीर कर प्रभु श्री राम और माता सीता जी के चित्र का दर्शन सबको करवाया था, तब माता सीता जी ने हनुमान जी को अमर होने का वरदान दिया था। तब से लोगों का मानना है कि आज भी इस धरती पर भगवान हनुमान जी रहते हैं और उनके कई भक्तों को उनके दर्शन भी हुए हैं। कई महापुरुषों ने इनके दर्शन भी किए हैं, जिनमें स्वामी रामानंद जी और स्वामी तुलसीदास जी शामिल हैं। लोगों की ऐसी धारणा भी है कि जब अगर कोई सच्चे दिल से हनुमान जी की प्रार्थना करे और उन्हें पुकारे तो हनुमान जी उसे संकट से उभारते हैं और उन्हें दर्शन भी देते हैं और उनकी हर समस्या का हल निकाल देते हैं और उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। 7 मित्रों, सुंदरकांड में वर्णित है कि रावण के पास विशाल हाथी लंका की रखवाली करने के लिए रखे गए थे, जिसे हनुमान जी ने अपने एक ही प्रहार से बेहोश कर दिए थे। और हाल ही में श्रीलंका के तत्व विभाग को हाथियों के ऐसे अवशेष मिले हैं जो आज के हाथियों के मुकाबला कई गुना बड़े हैं। दोस्तों, भगवान को जब लंका में जाना था तो उनके बीच में समुद्र आ रहा था, तब प्रभु श्री राम के नाम के पत्थर को टेढ़ा कर उसमें पुल बनाया था। पानी में तैरता हुआ पत्थर भगवान राम जी के होने का सबसे बड़ा साक्ष्य है। पानी में तैरता हुआ पत्थर जो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में इसन नदी में तैरता हुआ मिला। इस पत्थर पर भगवान राम का नाम लिखा हुआ है और यह पत्थर आज भी पानी में तैरता है, जो करीब 5 किलो 600 ग्राम वजनी है और वो आज भी है। 8 दोस्तों, जब हनुमान जी लंका गए थे तब लंका में उनके पद चिन्ह बन गए थे। लंका में पद चिन्ह दुनिया में अलग अलग जगहों पर भगवान हनुमान जी के पैरों के निशान मिले हैं, जिसे भगवान हनुमान जी के इस धरती पर होने के सबूत के रूप में देखा जाता है। मित्रों, हनुमान जी ने जब माता सीता की खोज के लिए समुद्र पर किया था तो उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया था। फिर वह आकाश मार्ग से समुद्र पर करके श्रीलंका पहुंच गए थे और जहां उन्होंने पहले कदम रखे वहां उनके पैरों के निशान बन गए। यह निशान आज भी मौजूद है, जिन्हें आप अपनी आंखों से देखकर हनुमान जी के असली पद चिन्ह के दर्शन कर सकते हैं। ऐसे ही एक पैर का निशान श्रीलंका में भी है। जब भगवान हनुमान जी सीता माता की खोज करने के लिए दक्षिण भारत के समुद्र को लांघ कर लंका में पहुंच गए थे, जहां पर पहुंचकर हनुमान जी ने अपना पहला कदम रखा था, वहां पर इनके पद चिन्ह देखने को मिल जाते हैं, जिसके अवशेष आज भी वहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। 9 दोस्तों, जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तब माता सीता रावण की लंका में अशोक वाटिका के नीचे हीच रही थी। अशोक वाटिका दोस्तों भगवान राम के होने का सबसे बड़ा साक्ष्य अशोक वाटिका है, जहां पर रावण ने सीता माता को अपहरण करने के बाद रखा था। ऐसा कहा जाता है कि जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया था तब उनको इस एलिया पर्वत नामक स्थान पर एक गुफा में रखा गया। यही वह जगह है जहाँ पर रावण का पुष्पक विमान उतरा था, जहाँ सीता माता को रखा गया था। इस जगह का नाम गुरुलामृत है। फिर वो वाटिका में ले गया था। 10 मित्रों, श्रीलंका में उसे स्थान पर हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों पी गई है, जहां लक्ष्मण जी मेघनाथ से युद्ध करते हुए मूर्छित हो गए थे और फिर सेन वेद जी के खाने पर हनुमान जी हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर आए थे और लक्ष्मण जी को पिलाकर जीवित किया था। ठीक इस स्थान पर हिमालय की ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियों मिली है। दोस्तों, जब मेरे भगवान माता सीता को लेने लंका जा रहे थे तब राम सेतु बनाया था। दोस्तों, आज भी राम सेतु के अवशेषों को दक्षिण भारत से लेकर श्रीलंका के बीच समुद्र में बने पत्थरों की श्रृंखला के रूप में देख सकते हैं।
वो वहाँ साक्षात मौजूद है, जिसे प्रभु श्री राम जी ने त्रेता युग में वानर सेना की मदद से तैयार करवाया था, जिस पर राम नाम लिखा हुआ था, जिसके ऊपर से चलकर प्रभु श्री राम अपनी पूरी वानर सेना के साथ लंका में प्रवेश करते हैं और रावण के अन्याय के प्रति न्याय का युद्ध लड़ते हैं। भगवान के होने का यह एक और बड़ा साक्ष्य जिसे आप वीडियो में सुन सकते हैं। आज इस राम सेतु को कुछ लोग प्यार की निशानी मानते हैं, क्योंकि 30 किलोमीटर समुद्र तल के ऊपर बना यह पुल भगवान श्री राम जी ने सीता माता को वापस लाने के लिए बनवाया था और वह माता सीता को वापस भी लिए थे। 11 दोस्तों, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए ब्रह्मास्त्र का वर्णन रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में देखने को मिलता है। ये एक बहुत ही पावरफुल ब्रह्मास्त्र है, इसका बार कभी खाली नहीं जाता है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र को सृष्टि संरक्षण के लिए बनाया था, जिसका धमाका आज के न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा है। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं और उन्होंने इस बात को साबित भी किया है। 12 दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी का यह मंदिर राजस्थान में स्थित है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। इस मंदिर की मान्यता है, ये मंदिर मेहंदीपुर बालाजी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में हनुमान जी बालाजी की मूर्ति के रूप में विराजमान है। यह मंदिर हनुमान जी के सभी चमत्कारिक मंदिरों में से एक माना जाता है। यहाँ आए दिन कुछ न कुछ चमत्कार होता रहता है। ऐसी धारणा है कि जो भी बीमार व्यक्ति इस मंदिर में आता वह पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर जाता है, उससे सारे रोग दूर हो जाते हैं। 13 दोस्तों, जगन्नाथपुरी का मंदिर भगवान जगन्नाथ के होने का सबसे बड़ा साक्ष्य है। जगन्नाथ भगवान तो साक्षात अपने भक्तों के हाथ का खाना खाने आते हैं। जगन्नाथपुरी का मंदिर, इस मंदिर के ऊपर ना तो कोई पक्षी बैठता है और ना ही उड़ता है, जिसके चलते सरकार ने भी इस मंदिर को नो फ्लाइंग जोन की श्रेणी में रख दिया है। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा इस मंदिर का ध्वज हवा में उल्टी दिशा की ओर लहराता है। यह चमत्कार भगवान जगन्नाथ जी के होने का साक्षात वर्णन करता है। 14 दोस्तों, उज्जैन में स्थित काल भैरव का मंदिर है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। बहुत सारे भक्त अपनी मुराद लेकर आते हैं और शीघ्र ही पूरी हो जाती है। इस मंदिर में आज भी काल भैरव को मदिरापान प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। काल भैरव मंदिर की सच्चाई जानने के लिए अंग्रेजों ने इस मंदिर के चारों ओर खुदाई करवाई, लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो वह भी काल भैरव के उपासक बन गए और उन्हें मानने लगे और उनकी पूजा करने लगे। 15 दोस्तों, द्वारका नगरी महाभारत काल में द्वारका नगरी का वर्णन किया गया है, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने उसे स्वयं बनाया था। इस नगरी के राजा भगवान श्री कृष्ण जी थे, जिन्होंने इस धरती से जाने से पहले द्वारका नगरी को समुद्र में डुबो दिया था और अब इस नगरी को देखा भी जा रहा है। आज इसके साक्ष्य गुजरात के समुद्र तल के किनारे में मिलते हैं। पुरातत्व विभाग को समुद्र के नीचे एक सुंदर पुराना शहर मिला है, जिसे द्वारका नगरी ही बताया जा रहा है। पुरातत्व सर्वेक्षण की छानबीन करने के बाद सबूतों के आधार पर पाया गया है कि यह द्वारका नगरी है, जो कृष्ण की प्रिय नगरी थी। 16 दोस्तों, भगवान शिव का तो साक्ष्य ना मांगे तो ही बेहतर है। आजकल तो भगवान शिव की हर जगह चर्चा है। उन्होंने कितने चमत्कार कर दिए कि कोई सोच नहीं सकता। भगवान शिव जी के होने के साक्ष्य देवों के देव महादेव कहे जाने वाले भगवान शिव के साक्ष्य होने का सबसे बड़ा सबूत शिव महापुराण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में वर्णित भगवान शिव से संबंधित हर एक स्थान का नाम पृथ्वी पर मौजूद है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने उस स्थानों के दर्शन भी किए होंगे जहां पर भगवान शिव जी के होने के बहुत सारे सबूत मिलते हैं, जिनका वर्णन शिव महापुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है। नोट: यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।